हेलो स्टूडेंट। तो इससे पहले अपन जो प्रीवियस अपने वीडियो लेक्चर्स थे उसको अपने डिस्कस किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें अपने देखे थे टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें अपने क्या डिस्कस किया था? बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर। आज का जो टॉपिक है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस। ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? जो प्लांट में एक टाइप होता है किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। बेसिकली क्या करते हैं, प्लांट का कोई पार्ट, प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है कि या तो वो लीफ हो सकता है, जैसे दिस इज प्लांट। तो प्लांट के क्या है? लीफ, स्टेम या रूट। इनमें से किसी भी एक पार्ट से क्या बनता है? जब एक न्यू प्लांट फॉर्म होता है, न्यू प्लांट फॉर्म हुआ, इसी प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस। क्लियर। अब देखो अब जब यहाँ पे क्या होगा कि प्लांट के पार्ट से एक नए प्लांट बनना है, मतलब पेरेंट से, ये पेरेंट है और पेरेंट से क्या फॉर्म हो रहा है? एक न्यू प्लांट फॉर्म हो रहा है। क्लियर। तो अब यहाँ पे ना तो गैमेट फॉर्मेशन हुआ ना ही कुछ हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ यहाँ पे। तो जो पेरेंट्स होगा, पेरेंट्स की 100% कॉपी क्या होता है? न्यू प्लांट होगा। क्लियर। तो इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का सेकंड नाम क्या है? आप इसको क्लोनिंग भी बोल सकते हो। क्या होता है? क्लोनिंग। क्या है? क्लोनिंग भी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लोनिंग भी तो हो रहा है प्लांट का। ठीक है। तो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, प्लांट के पार्ट से, किसी भी पार्ट से न्यू प्लांट फॉर्म होता है, उसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस। जो बेसिक दो टाइप का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक है। नेचुरल में क्या होगा? प्लांट के अंदर नेचुरली, मतलब प्लांट से कोई लीफ टूट के नीचे गिर गई और वहां से क्या हुआ? एक नया प्लांट फॉर्म हो गया। ठीक है। जैसे लीफ ब्रायोफिल्लम, जो ब्रायोफिल्लम होता है, ऐसे इसकी लीफ होती है, तो लीफ में क्या होता है? रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है लीफ से ही। क्लियर। तो जो लीफ ब्रायोफिल्लम में लीफ से क्या बनता है? एक नया प्लांट फॉर्म हो जाता है। स्टेम, इसमें आपका पोटैटो, स्वीट पोटैटो, जो नेचुरली फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? नेचुरली। जैसे घरों में देखा हो, घरों में जब आलू आते हैं ना, पोटैटो, तो उसमें एक बर्ड फॉर्मेशन, आई का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। तो वो क्या होता है? उसका वेजिटेटिव पार्ट है, वहां से एक नया प्लांट फॉर्म हो सकता है। और रूट, जैसे शुगर केन। ठीक है। शुगर केन में क्या होते हैं? रूट, जो रूट्स होती है ना, उनसे क्या होता है? एक नया प्लांट फॉर्म हो जाता है। ठीक है। अब इसी मेथड को आप आर्टिफिशियल भी कर सकते हो। ठीक है। आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि हमें डिजायर प्रोडक्ट चाहिए ना। हम चाहते हैं कि भाई कि इस प्लांट से हम कितने, मतलब नई प्लांट्स फॉर्म कर सकते हैं, मतलब जब हमें ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए किसी प्लांट का। ठीक है। तो हम आर्टिफिशियल मेथड यूज करते हैं, जो बेसिक तीन टाइप का होता है: कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। ठीक है। तो कटिंग क्या है? ये सबसे ज्यादा कॉमनली वाइडली यूज होने वाला मेथड है कटिंग। अब कटिंग में क्या करेंगे? मेरे पास एक प्लांट का स्टेम है। ठीक है। प्लांट का एक स्टेम है, जो जब इसमें क्या लगी होती है? लीव्स लगी होती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इस स्टेम में से लीव्स को हटा दूंगा, काट दूंगा। ठीक है। काट दिए। ठीक है। और इस बार इस स्टेम को क्या करूंगा? एक सॉइल में इसको इस तरीके से लगा दूंगा। ठीक है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? यहाँ पे इस पार्ट्स में रूट फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट फॉर्म हो जाएंगे और यहाँ से क्या बनेगा? एक न्यू प्लांट बन जाएगा। ठीक है। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? कटिंग। देखिए एक स्टेम था, एक प्लांट था, प्लांट के स्टेम से मैंने छोटा सा पीस काट लिया, उसको कहीं जाके मिट्टी में लगा दिया। ठीक है। तो वहां से एक नया प्लांट बन जाएगा। दिस कॉल्ड कटिंग। कटिंग ये किसमें देखने को मिलती है? रोज प्लांट। इसका एग्जांपल क्या है? रोज प्लांट। ठीक है। तो गुलाब का पौधा होता है, उसमें कटिंग मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो? कई सारे प्लांट्स और ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट है लेयरिंग। लेयरिंग, अब जो लेयरिंग होता है वो दो टाइप का होता है: माउल्ड एंड एयर। ठीक है। माउल्ड एंड एयर। अब लेयरिंग में क्या करते हैं? प्लांट को, पार्ट को हटाते नहीं है। ठीक है। जैसे इसमें स्टेम को काटा, फिर सेपरेट कर दिया, इसमें उसको सेपरेट नहीं करना। क्या करना है? जैसे ये प्लांट है, अब प्लांट में क्या होती है? कई सारी ब्रांचिंग होती है।
क्या होती है, ब्रांच होती है। तो एक ब्रांच को मैं क्या करूंगा, एक ब्रांच, एक छोटा सा प्लांट होते हैं, छोटे छोटे प्लांट में यूज करते हैं, ठीक है। तो इस ब्रांच को मैं क्या करूंगा, नीचे लेके आऊंगा और मिट्टी से इसको क्या कर दूंगा, सॉइल से इसको कवर कर दूंगा, ठीक है। कवर करने से पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक जिससे ये एक ब्रांच है, तो ब्रांच से क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा डैमेज कर दूंगा, इस टिश्यू को क्या कर दूंगा, इस ब्रांच के छोटे से पार्ट में क्या कर दिया, डैमेज, मतलब इसकी जो आउटिंग लेयर थी वो मैंने हटा दी, ठीक है। अब जो डैमेज वाला पार्ट है, यहाँ से क्या होंगे, रूट्स फॉर्म हो जाएंगे, डैमेज पार्ट ऑफ स्टेम, इस रूट के जो स्टेम है उसके डैमेज पार्ट से क्या होंगे, रूट्स फॉर्म होंगे। जैसे ही यहाँ से रूट्स फॉर्म हो जाएंगे, मैं यहाँ से इसको क्या कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक प्लांट आ गया, अब इस प्लांट को क्या करूंगा, फिर जैसे इसमें ब्रांचिंग होगी, फिर से मैं इसकी ब्रांच को फिर से क्या करूंगा, सॉइल के अंदर माउंट करूंगा, काट के इस तरीके से स्टेम को डैमेज करके फिर से इसको सॉइल में कवर करूंगा। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, प्लांट की एक चेन क्रिएट कर सकता हूँ काफी जल्दी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, माउल्ट मेथड। और एयर मेथड में क्या होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट। अब मतलब प्लांट आपका बड़ा है, ठीक है, तो इसके स्टेम को नीचे में सॉइल में लेके नहीं आ पाऊंगा, नहीं आ सकता, ठीक है। तो क्या करूंगा इसके लिए मैं, ऐसे ही बड़ा प्लांट है, ठीक है, अब इसकी जो ब्रांच है उसको लेके नीचे सॉइल तक नहीं आ सकता, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा काम करो, यहाँ पे इसकी ब्रांच को एयर में यहाँ पे डैमेज करो, पहले से डैमेज कर दिया। अब इसके बाद क्या करो, यहाँ पे सॉइल लेके आओ, सॉइल लगा दो, कई सारी सॉइल लगा दो और उसको प्लास्टिक से कवर कर दो, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, जैसे एक बड़ी सी ब्रांच थी उसको डैमेज कर दिया, रिंग फॉर्म में डैमेज किया। उसके बाद क्या किया, उसको सॉइल से कवर किया और उसको प्लास्टिक से रैप कर दिया, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, अब सॉइल के पास क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, और यहाँ पे जो डैमेज पार्ट था यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, रूट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इस पीस को मैं यहाँ से सेपरेट करूंगा और इसको जाके सॉइल में प्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक न्यू प्लांट मिल जाएगा, क्लियर। तो माउल्टिंग में और एयर में, ठीक है, माउल्टिंग में क्या होता है बेटा, इसको रूट को क्या, जो स्टेम वाला ब्रांच का जो पार्ट है प्लांट के, पेरेंट्स प्लांट का जो ब्रांचिंग वाला पार्ट है उसको मैं बेंड करता हूँ, बेंड करने के बाद उसको सॉइल में लगा दूँ। पर पहले क्या करना पड़ेगा, उसके स्टेम को डैमेज करना पड़ेगा, क्लियर। और इसमें क्या होता है, इसमें डीअटैचमेंट कब करते हैं, जब सॉइल का, जब रूट्स में से, जब ब्रांच में से रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तब उस पार्ट्स को प्लांट पेरेंट्स की बॉडी से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग क्या है बेटा, ग्राफ्टिंग ये मतलब मैं एक ही प्लांट में दो प्लांट के फीचर चाहता हूँ। मेरे पास प्लांट एक है पर मैं चाहता हूँ कि इसमें कम से कम दो प्लांट के फीचर हो, मुझे दो फ्रूट्स इसमें से मिले, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल है, इसमें दो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक प्लांट पार्ट जिसके पास क्या होती है, रूट्स होती है, ठीक है। एक पार्ट कौन सा होगा, जिसके पास रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिसके पास क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। और दूसरा पार्ट जो मेरा किसी दूसरे प्लांट का पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, रूटेड पार्ट, प्लांट पार्ट, और दूसरा है अनदर प्लांट पार्ट, ठीक है। दोनों को क्या करूंगा मैं, दोनों को कट करके यहाँ पे ज्वाइंट कर दूंगा और इसको सॉइल से कवर करने के बाद सेम प्लास्ट से रैप करूंगा। कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अब बेटा देखो, इसके पास प्रॉपर्टी अलग थी, इसके पास प्रॉपर्टी अलग थी, तो जो प्लांट मिलेगा मुझे उसके बाद क्या होंगे, उसमें एक प्लांट में दो प्लांट्स के फीचर मिलेंगे, ठीक है, इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो अब देखो बेटा, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इसके जितने भी मेथड है, चाहे नेचुरल मेथड हो या आर्टिफिशियल मेथड हो, मोटिव क्या है, हम प्लांट्स को वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाना क्यों चाहते हैं, क्या फायदे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फायदा क्या है कि बहुत ज्यादा रैपिडली क्या कर सकते हो, रैपिडली ग्रोथ कर सकते हो,
ठीक है, मतलब उनके नंबर्स को आप रैपिडली क्या कर सकते हो, ग्रोथ करा सकते हो। सेकंड, अब देखो बेटा यहाँ पे कहीं भी चाहे आपका नेचुरल मेथड यूज किया हो, आर्टिफिशियल मेथड यूज किया हो, यहाँ पे किसी भी टाइप के किसी दूसरे प्लांट की आपने हेल्प नहीं ली, ठीक है, दूसरे किसी प्लांट से कोई आपने प्रोडक्ट नहीं लिया है कि इससे प्लांट में कुछ छेड़छाड़ की हो, ठीक है। तो मतलब जब जैसा पेरेंट्स है वैसा ही न्यू प्लांट बनना है, तो मतलब जो पेरेंट्स के जीन थे वही किसके हैं, न्यू प्लांट के जीन है, ठीक है, मतलब कोई भी वेरिएशन ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो प्योरिटी है गैमेट्स की, वो प्योरिटी क्या रहती है, नेक्स्ट जनरेशन में भी बनी रहती है, क्लियर, नो वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलते हैं। तो क्या है, नेक्स्ट जनरेशन में जो जो पेरेंट्स के गैमेट्स थे वही क्या होंगे, नेक्स्ट प्लांट में जो जीन पूल है क्या होगा, विल बी प्योर, किसी भी तरीके की चेंजमेंट उसमें देखने को नहीं मिलेगा, किसके थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, ठीक है। अब देखो, अब बेटा ये भी एक टाइप का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है ना रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन की। अपने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, ना तो गैमेट फॉर्म होते हैं, ना ही फर्टिलाइजेशन होता है, सिंगल पेरेंट्स होते हैं, सेम चीज है, एक प्लांट से किसी भी पार्ट से दूसरा प्लांट बन रहा है, ठीक है, ना तो क्या हुआ फर्टिलाइजेशन हुआ, ना ही गैमेट फॉर्म हुए, और ना ही कोई दूसरा पेरेंट्स इन्वॉल्व हुआ, क्लियर। तो ये भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अभी इसमें वो डिफरेंस क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरीके से आप डिफर कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। देखो इसमें जब कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा, इसको क्या बोलते हैं, क्लोनिंग, इसका सेकंड नाम क्या बोल सकते हो, क्लोनिंग, ठीक है। इसमें कुछ और भी आते हैं, जैसे कि माइक्रो प्रोपोगेशन है और पार्थेनोकार्पी है। माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, हम एक टाइम पे जनरली एक ही प्लांट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। पर माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है, जैसे प्लांट का जो बेटा अपर वाला पार्ट होता है स्कॉल्ड, और जो जो क्या बनाता है, सूट बनाता है, ठीक है, और जो लोअर ये क्या होती है, रूट्स होते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो माइक्रो प्रोपोगेशन है उसमें सूट्स के कई सारे छोटे छोटे टिश्यू ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, छोटे छोटे टिश्यू, कई सारे टिश्यू ले लिए आपने सूट पार्ट से, ठीक है, और इनको क्या किया, एक कल्चर मीडियम में कल्चर कर लिया, मीडियम में क्या किया, कल्चर कर लिया, ठीक है। तो एक मतलब बहुत कम टाइम पीरियड में हमें कई सारे प्लांट्स मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, कई सारे प्लांट्स मिल जाते हैं। तो बस इसी मेथड को और ज्यादा स्पीड में करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन, मतलब पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, क्लियर। और पार्थेनोकार्पी क्या है, मतलब पार्थेनोकार्पी विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्म हो जाते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होंगे, सीड फॉर्म हो जाएंगे, इसी को क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस या पार्थेनोकार्पी, ठीक है। ऐसे फ्रूट्स जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के फॉर्म होते हैं, ऐसे सीड्स जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के फॉर्म होंगे, उनको पार्थेनोकार्पस फ्रूट या पार्थेनोकार्पस सीड बोलते हैं, क्लियर। तो इस टॉपिक में आगे तुमने क्या पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो बेसिक दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, आर्टिफिशियल और नेचुरल। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, एक टाइप है एक रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसमें प्लांट के किसी भी पार्ट से क्या फॉर्म हो सकता है, एक न्यू प्लांट, क्लियर। और जो आर्टिफिशियल मेथड है, जिनको आप आर्टिफिशियल मेथड यूज किए जाते हैं, जो नेचुरल मेथड से अलग होते हैं, मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन के थ्रू हो रहे हैं, कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, इस तरीके के मेथड है, ठीक है। अब इनका पर्पस क्या है कि भाई हमें प्लांट, एक हमारे पास प्लांट है भाई, उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे फीचर्स रखता है प्लांट, तो बस मुझे उसके क्या करनी है कि बस उसके जीन पूल में कोई चेंजमेंट ना आए, और हम उसकी पॉपुलेशन काफी स्पीड में बढ़ा दें, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस, ओके।